पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दों पर ही बिहार में पिछले 30-35 साल से वोट पड़ रहा है। कि बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। जाति भी एक पहलू है। तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी को तो वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जाति का तो कोई यहाँ नहीं रहता है। तो जो लोग जाति पर नहीं वोट देते हैं वो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं। और तीसरा वोट देने की एक वजह है लालू जी का डर। लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट करते हैं। और चौथा, यहाँ भाजपा के डर से, जो खासकर मुसलमान समाज के लोग हैं, वो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा है। उनकी पदयात्रा अब दरभंगा जिले में प्रवेश कर गई है। प्रशांत किशोर क्या कुछ बोल रहे हैं दरभंगा के लोगों से, सुनिए उनकी बातों को। भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जनसुराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की है, आज उसके पूरे 15 महीने हो रहे हैं। 2 दिसंबर को आज 15 महीने हो गए। पिछले 15 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए मैं दरभंगा पहुंचा हूं। इन 15 महीनों में करीब करीब 4000 से ज़्यादा गांवों में हम लोग को जाने का अवसर मिला। जो बातें हमने देखी, समझी, उस पर एक छोटी टिप्पणी आपको करूंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। पहला, जो मेरी अपनी 10-15 वर्षों की राजनीतिक सामाजिक समझ है, उसके आधार पर मेरी ये समझ बनी है कि जब तक बिहार में समाज के स्तर पर प्रयास नहीं होगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, तब तक सिर्फ चुनाव जीतने से, राजनीतिक दल बनाने से यहाँ सुधार नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि बिहार में जो कोई भी समस्या है, पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन हो, किसान हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी मामला है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको लोग जान नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। लोग उसकी चर्चा करते हैं, उस पर गुस्सा का इजहार करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दों पर ही बिहार में पिछले 30-35 साल से वोट पड़ रहा है। पहला मुद्दा तो सब लोग जो बात करते हैं कि जाति की जो यहाँ बात बना दी गई है, हर आदमी जाति पर वोट कर रहा है। लेकिन ये भी बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। जाति भी एक पहलू है। इसका मैं उदाहरण के तौर पे बताता भी हूँ कि अगर हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी को तो वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जाति का तो कोई यहाँ नहीं रहता है। तो जो लोग जाति पर नहीं वोट देते हैं वो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं। और तीसरा, वोट देने की एक वजह है लालू जी का डर। लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट करते हैं। और चौथा, यहाँ भाजपा के डर से, जो खासकर मुसलमान समाज के लोग हैं, वो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर 100 लोग बिहार में रहते हैं तो 20%, करीब 18 से 20% जो मुसलमान है, वो सिर्फ इस नाम पर वोट कर रहा है कि भाजपा के डर से उसको लालू जी को वोट करना है। 20-25% आबादी ऐसी है जिसको भाजपा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो लालू के डर से जाकर भाजपा को वोट कर देता है। और जो 50% बच गया, उसमें जाति, धर्म, राष्ट्रवाद प्रोग्राम सब कुछ उसी में है। तो मेरी अपनी समझ है कि जब तक लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करेंगे, तब तक, चाहे आप किसी को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, भाजपा को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए, लालू नीतीश को दीजिए, ये सुधार होने वाला नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव गांव में जाकर बड़ी रैली सभा करके नहीं, लोगों को 100, 50, 200, 500 लोगों को बैठाकर इस बात को समझाया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। दूसरा उद्देश्य पदयात्रा का ये है कि लोग अगर समझ भी जाएं तो उनके पास सही विकल्प भी होना चाहिए। उनको विकल्प के अभाव में गलत आदमी को, गलत दल को वोट न करना पड़े, इसलिए समाज की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाया जाए। दल बनना है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है।
ये घोषणा मैंने 5 मई 2022 को ही की है। जब पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की, तभी घोषणा की है कि दल बनना है। फर्क बस इतना है कि वो दल कैसे बनना है। दल प्रशांत किशोर को नहीं बनाना है, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार को नहीं बनाना है। दल बिहार के उन सारे लोगों को मिलकर बनाना है जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि बिहार में एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है। हमारी भूमिका एक कुम्हार की है। जैसे अगर मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन अगर कुम्हार के पास अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए, थोड़ा सा वो सहारा दे, तो अच्छा घड़ा बन सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में गांव गांव, पंचायत, प्रखंड से ऐसे लोगों को ढूंढकर चिन्हित करके निकाला जाए जिनकी राजनीतिक समझ थोड़ी कम हो, चाहे ज्यादा हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। पैसा हो या न हो ये फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जाति की संख्या कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनमें बिहार को सुधारने का एक जज्बा हो, एक सोच हो। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए और वो सब लोग मिलकर उनको मदद की जाए ताकि वो दल बनाएं। तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर समाज में समझ हो जाए कि हमें अच्छे अपने भविष्य पर, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, सही विकल्प भी उनको मिल जाए, तब भी बिहार का विकास नहीं हो सकता है जब तक चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने की एक योजना ना हो। तो वो एक सोची समझी जमीन की हकीकत को देखकर योजना बने। इसके लिए भी पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाया जाए, ताकि उस पंचायत की परिस्थिति को समझकर ये योजना बने कि अगले 10 बरस में इस पंचायत में विकास कैसे किया जा सकता है। वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ नहर का पानी नहीं है, वहाँ जल जमाव है। इन बातों के पर तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन सभी पंचायतों में 3 विषयों पर निश्चित तौर पर योजना बनाते हैं। पहला, उस पंचायत में जो बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं ताकि पलायन रुके। और तीसरा, यहाँ जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी खेती को खाने वाले खेती से कमाने वाले खेती की दिशा में कैसे ले जाया जाए, ये हर पंचायत के लिए बना रहे। तो पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं। लोगों को ये बताना कि आपका जीवन तब सुधरेगा जब आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। लोग मजबूरी में गलत आदमी को विकल्प के अभाव में वोट न दें, इसलिए समाज की मदद से एक नया दल बनाना। और तीसरा, बिहार को के समग्र विकास के लिए अगले 10 साल की हर पंचायत की एक योजना बनाना। प्रशांत किशोर का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में जातिवाद वोट चलता है, उसको लेकर साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर जातिवाद वोट यहाँ होता है तो पीएम मोदी हमारे यहाँ के भी नहीं है, तो उन्हें कैसे वोट लोग देते हैं। कुछ वोट तो ऐसा भी है जो लोग लालू यादव के डर से दिया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।